बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। माता पितृ चरण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। वीर बजरंग बली की जय। श्री गणेशाय नमः। माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम्। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम्। नारायण प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। ब्रह्मर्षि वंशोद्भवदिव्यरूपं कात्यायनं गोत्रसमुज्ज्वलन्तं। श्रीरामानुजस्य पदपङ्कजचञ्चरीकं श्रीशिवमङ्गलस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्री अनन्तचरणौ शरणं प्रपद्ये। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए प्रेम से सभी लोग भगवत नाम संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात जैसी परमात्मा की इच्छा होगी वैसी आपकी सेवा करेंगे। प्रेम से सभी लोग बोलेंगे। कहना है क्या? श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मीठी मीठी तालियां बजाएंगे, सभी लोग बोलेंगे साथ में। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
जपे जातु बंदे जपे जातु जय हो सुबह और शाम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय हो। कलयुग में केवल यही नाम साचा कलयुग में केवल यही नाम मिला है किनारा जिसने है माना मिला है किनारा पाया है उसने वैकुंठ धाम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय जय। जपे जातु बंदे जपे जातु सुबह और शाम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय। दो अक्षर में सब सुख समाया दो अक्षर सब सुख समाया जिसने उचारा परम सुख पाया जिसने उचारा परम सुख पा हुए हैं सफल उनके हुए हैं उनके हर बिगड़ काम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय। जपे जातु बंदे जपे जातु सुबह और शाम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय हो जय जय। करुणा सागर है मेरे रघुवर करुणा सागर है मेरे रघु इनकी कृपा तो होती है सब पर इनकी कृपा तो होती है सब करते भला सबका करते भला मेरे प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय। जपे जातु बंदे जपे जातु सुबह और शाम श्री राम जय राम जय जय राम श्री
श्री राम जय राम जय जय। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदात्मा सच्चिदानंद घन आनंद कंद अकारण करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, पराम्बा भगवती श्री अहलादिनी शक्ति जनक नंदिनी माँ मैथिली, मारुति नंदन प्रभंजन श्री हनुमंत लाल जी महाराज, अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय मातृ पितृचरण, परमाराध्य परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव चरण, परम श्रद्धेय परम सम्मानीय समादरणीय प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय परम पूज्य ब्रह्मलीनाचार्य स्वामी श्री सुमंगलदास जी महाराज, ब्रह्मलीनाचार्य स्वामी श्री अनंतराम शास्त्री जी महाराज, दोनों महापुरुषों के पावन सी चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन करता हूँ। श्री गुरु गंगेश्वर वेद धाम के परमाध्यक्ष परम उदार हृदय संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय महामंडलेश्वर पूज्य बड़े महाराज श्री के पावन सी चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन। परम उदार हृदय त्याग मूर्ति तपोनिष्ठ प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय पूज्य स्वामी श्री उमेश्वरानंद जी महाराज के पावन सी चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन। परम श्रद्धेय परम सम्मानीय समादरणीय याज्ञिक वैदिक कर्मकांड विशेषज्ञ कुशल व्यवस्थापक परम उदार हृदय बड़े भ्राता तुल्य आचार्य प्रवर श्री बालेन्द्र द्विवेदी जी, अनिरुद्ध जी, समुपस्थित परमादरणीय सज्जन वृंद, भगवत पादारविंद मकरंद रसास्वादन परायण महानुभाव एवं सुरहित जन सत्संग प्रिय बंधुओं, अर्चनिया वंदनिया कौशल्या नसुईया सावित्री स्वरूपा माताओं बहनों एवं प्यारे भाइयों, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। आज हम सभी लोग कथा के 6वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। आपके बीच में जो सत्संग चल रहा है, सत्संग की महिमा, प्रवचन की महिमा के माध्यम से जीवन में आध्यात्म की चर्चा करते हुए हमारे जीवन में आध्यात्म की कितनी आवश्यकता है, आध्यात्मिक प्रवचन के माध्यम से मैंने आपके बीच में जो प्रसंग लिया है भगवान शिव का, शिव चरित्र, मानस जी से शिव चरित्र लिया है और प्रस्तुत करते हुए सुंदर प्रसंग को जो मैंने आध्यात्म से शांति की ओर एक सुंदर भाव प्रकट किया है। भाव क्या है कि जीवन में अगर विश्वास है तो परमात्मा की प्राप्ति है, और अगर संदेह है, भ्रम है, तो जीवन में हमें कोई भी चीज प्राप्त नहीं हो सकती। आप कोई भी काम करिए, अगर विश्वास है, पूरे विश्वास के साथ चलेंगे तो उस कार्य में सफलता मिलेगी, और अगर भ्रम है तो हमें जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होती। इसी प्रकार शिव जी का चरित्र है। शिव जी विश्वास के प्रतीक हैं। सती के जीवन में भ्रम था तो जीवन समाप्त हो गया। शिव चरित्र की व्याख्या करते हुए आपके बीच में मैंने सती के चरित्र को रखा। सती के चरित्र के साथ में माता पार्वती का जन्म हुआ। माता पार्वती का जन्म हुआ, नारद जी महाराज आए, उन्होंने गुण और दोष की व्याख्या की।
सती को तप करने के लिए, पार्वती को तप करने के लिए कहा कि पार्वती अगर तप करेंगी तो भगवान शिव इन्हें दूल्हा रूप में प्राप्त होंगे। नारद जी चले गए, पार्वती तप करना प्रारंभ की, बड़ा कठिन तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, आकाशवाणी हुई, देवी जो तुम चाहती हो वो तुम्हें प्राप्त होगा। पिता तुम्हें लेने आए, घर चली जाना बता करके आकाशवाणी मौन हो गई। इधर भगवान सारे के सारे देवताओं ने भगवान से प्रार्थना किया, भगवान शिव जी, पार्वती को तो वरदान मिल गया है, लेकिन अभी शिव जी को कौन बताएगा, शिव जी कैसे तैयार होंगे। देवताओं के कहने पर भगवान श्री राम का स्वरूप लेकर शिव जी के सामने प्रकट हो गए। शिव जी को समझाया कि अब आप विवाह की तैयारी करिए, पार्वती ने जन्म ले लिया है, उन्हें वरदान मिल गया है, अब आप विवाह की तैयारी करिए। शिव जी को जिस समय निवेदन किया भगवान ने, शिव जी मान गए। उन्होंने कहा, भगवान वैसे तो मेरा विवाह करने का मन नहीं है, इच्छा नहीं है मेरी, लेकिन मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करी शुभ जानी। माता पिता गुरु की बात को किंतु परंतु लेकिन लगाना नहीं चाहिए। भगवान आपने कहा है, मैं अवश्य मानूंगा। भगवान अंतर ध्यान हो गए। शिव जी से भेंट करके शिव जी को बताकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान भय अस भासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तबहि सप्त ऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान के अंतर ध्यान होते ही शिव जी ने सप्त ऋषियों को बुलाया। सप्त ऋषिगण आ गए, बोले महाराज बताइए क्या करना है। भगवान शिव ने कहा, हे ऋषियों, पार्वती ने वरदान प्राप्त कर लिया है, पार्वती मुझसे बहुत प्रेम करती हैं, ऐसा मुझे भगवान ने बताया है। तो जाओ जाकर परीक्षा लेकर के आओ, कितना प्रेम करती हैं मुझसे। क्यों? क्योंकि पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में जब वो सती के रूप में थी तो उन्होंने मेरे आराध्य प्रभु श्री राम की परीक्षा ली थी। अब उन्हें भी परीक्षा देनी पड़ेगी। अगर मुझे प्राप्त करना है तो परीक्षा देनी पड़ेगी, कितना प्रेम करती हैं। शिव जी ने कहा, जाओ जाकर परीक्षा लेकर के आओ। पार्वती पहि जाई तुम, प्रेम परीक्षा लेऊ। गिरि प्रेरि पठेऊ, भवन दूरी करेऊ संदेहु। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। सप्त ऋषिगण चल पड़े परीक्षा लेने के लिए। आ गए माता पार्वती के पास में। माता पार्वती ने देखा सप्त ऋषिगण आए हैं, पहुंच गए पर्वतराज हिमालय के सुंदर महल के पास में। पहाड़ों की कंदराओं में पहुंचते हैं। ऋषि ने गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंतो तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनो शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।
सप्त ऋषिगणों को देखा आते, प्रणाम किया। सप्त ऋषियों ने कहा, देवी बात क्या है? इतनी कठिन तपस्या तुम क्यों कर रही हो? तुम्हारा शरीर दुर्बल हो गया। तपस्या करते करते तुम्हारा शरीर कितना कमजोर हो गया है। तुम ऐसा क्या चाहती हो जो इतना कठिन तप कर रही हो? माता पार्वती से प्रश्न करने लगे, क्या कारण है? माता पार्वती ने सारी बात बताई। भगवान, मैं भोलेनाथ के चरणों में अपना अनुराग चाहती हूँ, उनके चरणों का प्रेम चाहती हूँ, संपूर्ण जीवन समर्पित करना चाहती हूँ। माता पार्वती बोलने लगी। सप्त ऋषिगणों ने सुना। बिह सुनत बचन बिह से ऋषय, गिरि संभव तव देह, नारद कर उपदेश सुनी, कहूँ बसे हूँ किस गेह। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। सप्त ऋषियों ने कहा, देवी तुम किसके चक्कर में पड़ी हो? शिव जी तुम्हें दूल्हा रूप में मिले, तुमने नारद की बात पर ये सब कुछ किया है। अरे नारद की बात पे तुम कहां पड़ी हो? नारद जो अपना घर नहीं बसा सके, वो दूसरे का घर क्या बसाएंगे? तुम किसके बात में पड़ गई हो? और ये बताओ, तुम शिव जी को दूल्हा रूप में चाहती हो? शिव जी से विवाह करोगी, तुम्हें क्या मिलेगा? ना ही शिव जी तुम्हें घर दे पाएंगे, ना सुंदर व्यवस्था दे पाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। हिमालय पर्वत पर पड़ी रहोगी, बर्फ की कंदराओं में रहना पड़ेगा। मेरी बात मानो, ये हट छोड़ दो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर दूल्हे को मैंने खोज रखा है। तुम ये हट छोड़ दो, मैं तुम्हारा विवाह बड़ा सुंदर करवा दूंगा। सप्त ऋषिगण कहने लगे, देवी बड़ा सुंदर दूल्हा मैंने देखा है, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला। बड़ा सुंदर दूल्हा है, बड़ा सुशील है, जिसकी चर्चा चारों वेद करते हैं, चारों वेदों में उनकी चर्चा होती है। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। सप्त ऋषियों ने कहा, देवी मैंने तुम्हारे लिए जो दूल्हे को देख रखा है, बैकुंठ में निवास करते हैं। श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी, बैकुंठ में निवास करते हैं। चारों वेद उनकी चर्चा करते हैं, गुणगान गाया करते हैं। उनके अंदर कोई दोष नहीं है, दूषण रहित सकल गुण राशि। तुम हट छोड़ दो, मैं तुम्हारा विवाह उनसे करवा दूंगा। ऐसा दूल्हा कहीं मिलने वाला नहीं है, सत्य कहता हूं। सप्त ऋषिगण माता पार्वती को बार बार कह रहे हैं, बार बार कहते हैं, देवी अभी भी समय है, मेरी बात मान लो, अभी देर नहीं हुई है, मैं तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। माता पार्वती ने सुना, मुस्कुराने लगी। माता पार्वती मुस्कुरा के कहती, भगवान आपने थोड़ी देर कर दी आने में। मैंने संकल्प ले लिया है, मैंने व्रत ले लिया है। क्या व्रत लिया है? माता पार्वती कहती हैं, सत्य कहे हूँ गिरि भव तनु एहा, हट न छूट छूटे बरु देहा। माता पार्वती ने कहा, भगवान मैंने हट कर लिया है, मैंने व्रत धारण कर लिया है।
अब ये शरीर सिर्फ भगवान शिव के चरणों को छोड़ करके और कहीं मन लगने वाला नहीं है। सत्य कहे हूं गिरि भव तनु एहा, हट न छूट छूटे बरु देहा। ये शरीर छूट जाएगा लेकिन मेरा व्रत छूटने वाला नहीं है। भक्त की यही परिभाषा है। भक्त की ये जो मैं प्रसंग आपके बीच में मैं सुना रहा हूं, ये भक्त की परिभाषा है। हम कहते हैं महाराज हमसे बड़ा कोई भगत नहीं है, हम बहुत बड़े भगत हैं, सुबह से शाम तक माला जपते रहते हैं। अभी जीवन में कोई परेशानी आई तो सारी भक्ति डगमगा जाती है। कोई परेशानी आई तो हम भगवान को उलहना देने लगे कि इतनी हमने आपकी भक्ति की है, किस मतलब की निकली, हम ही को परेशानी दे दिया आपने। हाँ, लोग उलहना देने लगते हैं। महाराज जो भक्त होते हैं ना, लाख परेशानियां आ जाएं, लाख चिंताएं जीवन में हो, लेकिन वो भक्ति के मार्ग से कभी डगमगाते नहीं है। प्रहलाद जी के जीवन में कितनी समस्याएं आई। प्रहलाद जी को पहाड़ों से गिरा दिया, हिंसक जानवरों के सामने डाल दिया। हिरण्यकश्यप ने कितना अत्याचार किया। खद 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 तेल खौल रहा था कढ़ाई में, उसमें प्रहलाद को बिठा दिया। लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति से नहीं डगमगाए, भक्ति से अपने नहीं हिले। हम कहते हैं हम बहुत बड़े भगत हैं। महाराज सच्चे भक्तों की जो पहचान है वो विषम परिस्थिति में ही होती है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अपना कौन है, हमारा मित्र, हमारी पत्नी, हमारे लोग, हमारे स्वजन कौन हमारे अपने हैं, उनका पता कब चलता है, जब दुख जीवन में आता है, उस समय जो साथ खड़ा है वही अपना है। तो जीवन में दुख आए तब हम देखते हैं कि हमारा अपना कौन है। और जो हमारे सबसे अपने हैं, जन्म से लेकर मृत्यु पश्चात तक जो हमारे साथ में हैं, हम उन परमात्मा को छोड़ने लगते हैं, विस्मृत करने लगते हैं, भूलने लगते हैं। नहीं महाराज, परमात्मा को नित्य प्रतिदिन ये स्वभाव बनाएं, सुख हो दुख हो नित्य परमात्मा का भजन करें, सिर्फ परमात्मा को ही अपना माने, हट करके मान लें। 100 काम छूट जाए लेकिन भजन हमारा छूटना नहीं चाहिए। भोजन बाद में करेंगे, भोजन में थोड़ा विलंब हो जाएगा, लेकिन ठीक है, भजन नहीं छूटना चाहिए। जैसे अन्य कामों को हम प्राथमिकता देते हैं, वैसे भजन को भी हमें प्राथमिकता देनी पड़ेगी, तब भगवान की हमें विमल भक्ति प्राप्त होगी। इतना आसान नहीं है बंधुओं। इस कलयुग में लोग कहते हैं महाराज भगवान की भक्ति जहां तक आप बता रहे हैं वहां तक पहुंचना तो बड़ा मुश्किल है। कौन कर पाएगा इतना, क्यों नहीं कर पाएगा? करने वाले लोग आज भी इस कलयुग में लोगों ने भगवान को प्राप्त किया है। और ये महिमा आपको देखनी है तो आप नित्य प्रतिदिन दर्शन करते हैं परम पूज्य प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी श्री गुरु गंगेश्वरानंद जी महाराज का, जिनके ऊपर साक्षात भगवान की कृपा थी, जो स्वयं भगवत स्वरूप रहे। कलयुग में ही ना, कलयुग में साक्षात भगवत स्वरूप जिनका हम आपने दर्शन किया है, लेकिन भगवान कैसे प्राप्त हुए? जीवन में त्याग किया है, त्याग तप किया है, तपोनिष्ठ हुए, तब जाकर के भगवान की विमल भक्ति प्राप्त हुई। स्वयं भगवत स्वरूप हो गए, भगवान ने अपना स्वरूप दे दिया। जो भगवान में लीन हो जाते हैं, भगवान उन्हें अपना स्वरूप दे देते हैं। महाराज माता पार्वती का भाव देखिए। माता पार्वती कहती हट न छूट छूटे बरु देहा। जरा सा बारिश हुई नहीं,
घर से निकलते हैं हम सत्संग के लिए, रास्ते में न जाने कितनी व्याधियां पड़ती हैं सत्संग के समय में। उसी समय काम याद आ जाएगा, तमाम चीजें आ जाएंगी। अब उस समय प्राथमिकता हम क्या देते हैं, वो परीक्षा का समय है। जो इन बातों को काट करके सत्संग हॉल तक आ गया, तो महाराज आप सत्संग हॉल तक आ गए इस भवाटवी में, समझिए बहुत बड़ी बात हो गई। आप यहां तक आ गए, इस कलिकाल में सत्संग सुनने आ रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि परमात्मा की आपके ऊपर बड़ी विशेष कृपा है। माता पार्वती कहती हैं, भगवान आपने विलंब कर दिया आने में, अब ये हट छूटने वाला नहीं है। सत कहे हूं गिरि भव तनु एहा, हट ना छूट छूटे बरु देहा। कनकाऊ पुनी पशानते होई, जारहूँ सहजू न परिहर सोई। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। माता पार्वती कहती हैं, भगवान मेरी लगन उनसे लग गई है, लगन मैंने लगा लिया है, अब ये लगन समाप्त होने वाली नहीं है। चाहे कुछ भी कर लीजिए, अब ये लगन समाप्त होने वाली नहीं है। माता पार्वती कहती हैं क्या, लगन उनसे लगा बैठे, लगन उनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन उनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना उन्हें अपना उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। माता पार्वती कहती हैं, लगन उनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। भगवान पर कितना विश्वास है। उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। मीराबाई जब भजन किया करती थी, लोग मीराबाई को ताने मारा करते थे, मीराबाई को पागल कहा करते थे, देखो ये पागल हैं, है ना। लोग भक्ति करते हैं तो लोग तरह तरह के ताने मारा करेंगे आपको, लेकिन जो उन तानों से बिना डरे भक्ति की ओर बढ़ेगा, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। कहते हैं क्या, कभी दुनिया से डरते थे, कभी दुनिया से डरते थे, जो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, जो छुप छुप याद करते थे, जो छुप छुप याद करते थे। शर्म हम बेच खा बैठे, शर्म हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन उनसे लगा बैठे, लगन उनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। पार्वती मैया कहती हैं क्या, कभी डर था कि ये दुनिया
हमें बदनाम कर देगी। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। तो अब पर्दा, तो अब पर्दा, तो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन उनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। लगन उनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन लगानी पड़ेगी, बिल्कुल एकाग्र मन होकर के पूर्ण लगन लगाएंगे, तब जाकर के परमात्मा की प्राप्ति होगी। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। माता पार्वती ने कहा भगवान, एक तो बात यह है कि मैं पूर्ण समर्पित हो चुकी हूं भोलेनाथ के चरणों में। दूसरी बात है क्या, मेरे गुरु ने कहा है मुझसे, मेरे गुरु ने कहा है कि भगवान शिव प्राप्त होंगे तो तुम्हारा जीवन कल्याणमय हो जाएगा। गुरु की बात पर मुझे पूर्ण विश्वास है। माता पार्वती कहती हैं भगवान, नारद बचन न मैं परिहरहूँ, बसहूँ भवनु उजरहूँ नहीं डरऊँ। गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, सपुने सुगम न सुख सिद्धि तेहि। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। महाराज, आप कहते हैं कि नारद जी की बात मिथ्या है, मैं उनकी बात न मानूं? महाराज, अब चाहे मेरा घर बने या उजड़ जाए, मुझे अपने गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास है। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, जिन्हें गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं होता उन्हें स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। जिन्हें गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है, मतंग ऋषि ने कह दिया था सबरी से, सबरी तुम्हें राम मिलेंगे, तुम्हें यहीं राम मिलेंगे, तुम्हें कहीं नहीं जाना है, यहीं पर राम आएंगे, तुम्हें दर्शन देंगे। सबरी ने ये नहीं पूछा था भगवान कब मिलेंगे राम। सबरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी। जिस दिन से गुरु जी ने कह दिया कि राम आएंगे, सबरी नित्य भगवान की व्यवस्थाओं में लग गई। रोज रास्ते को साफ करती, फूल बिछाती, कंदमूल फल लाती, सुंदर व्यवस्थाएं बनाती, लेकिन कभी भी सबरी निराश नहीं हुई। और एक दिन समय आ गया, भगवान स्वयं चलकर सबरी के पास पहुंच गए। सबरी के पास चल के पहुंच गए और देखिए सबरी का प्रेम कितना प्रगाढ़ है। सबरी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं हुई। भगवान के मुखमंडल को देखकर सबरी जान गए कि मेरे राम आ गए हैं। महाराज, प्रेम ऐसा होना चाहिए, गुरु के वचनों पर इस प्रकार विश्वास होना चाहिए। अगर गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है, डॉक्टर की बात पर विश्वास नहीं है, अब डॉक्टर आपको दवा दें, इसको ले जाना, इस प्रकार से खाना है तुम्हें, अब घर ले आकर के आप स्वयं डॉक्टर बन जाइए। डॉक्टर ने कहा 3 टाइम खाइए, आप सोचो कि एक ही टाइम खा लें, फिर कल खाएंगे, अपने से दवाओं की टुकड़ी टुकड़ी बनाने लगिए,
तो महाराज वो दवा फिर आपको लाभ करने वाली नहीं है। डॉक्टर की बात पर अगर हमें पूर्ण विश्वास नहीं है, गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है, गुरु के प्रति समर्पण नहीं है, गुरु के प्रति अगर कपट है, तो जीवन आप जान लीजिए दोनों स्थान पर अगर आपने कपट किया तो फिर आपका कल्याण होने वाला नहीं है। अगर डॉक्टर के पास गए, आप डॉक्टर से आपने भेद छिपाया, मर्ज छिपाया, तो आपका कभी पूर्ण इलाज नहीं हो, आप कभी स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। गुरु के पास जाकर के अगर मन में कोई भेद रह गया आपके, आपने मन में भेद रखा गुरु के सामने, आप देखिए बड़ा सुंदर प्रसंग भाव दिखता है। जिस समय याज्ञवल्क्य जी महाराज से भरद्वाज जी ने प्रश्न किया, भरद्वाज जी कहते हैं भगवान मेरे मन में संदेह है। क्या संदेह है? प्रभु पूछना तो चाहता हूं लेकिन संकोच लग रहा है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा क्यों संकोच लग रहा है? भरद्वाज जी ने कहा भगवान मैं पूछने में डर भी रहा हूं, कहीं आप कुछ गलत ना समझ लें। दो भाव यहां पर बड़ा सुंदर प्रकट होकर के आता है। भरद्वाज जी कहते हैं गुरुदेव भगवान मैं पूछने से इसलिए डर रहा हूं कि कहीं आप ये ना सोचें कि कहीं मैं आपकी परीक्षा तो लेना नहीं चाहता। जो मैं पूछना चाहता हूं आप ये न समझ बैठे कि कहीं परीक्षा के भाव से तो नहीं पूछ रहा हूं। और दूसरा भाव ये है भगवान, एक तो भाव है कि कहीं परीक्षा लेना का, और दूसरी बात ये है कि अगर कोई महापुरुष सामने खड़े हों तो उनके सामने अपने मन में कोई भेद छिपाना नहीं चाहिए। मन में बड़ा मेरे एक अजीब सी असमंजस की स्थिति है, पूछूं तो धर्म संकट है, नहीं पूछते तो धर्म संकट है, करें तो क्या करें? याज्ञवल्क्य जी ने कहा भरद्वाज निसंदेह पूछो। भरद्वाज जी ने पूछा राम कौन है, और इस प्रकार से पूछा है, उस प्रेम से पूछा कि याज्ञवल्क्य जी महाराज समझ गए कि भरद्वाज जी परीक्षा नहीं लेना चाहते, भगवान की कथा को श्रवण करना चाहते हैं। तात्पर्य क्या है? कथा हमें बताती है आप कितने बड़े भी विद्वान हो, कितने बड़े जानकार हो, महापुरुष के पास पहुंचे, जब व्यास पीठ के समीप हो तो हमें विद्वता छोड़ करके एक श्रोता के समान प्रेम से कथा सुननी चाहिए और हृदय में उतारनी चाहिए। प्रेम से कथा सुननी चाहिए। ये याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी का संवाद हमें बताता है। तो मन में विश्वास होना चाहिए गुरु के प्रति। गुरु के पास जाएं तो कोई दुराव ना करें, कोई कपट ना करें, पूर्ण समर्पण भाव से जाएं। आप देखिए अयोध्या बड़े प्रेम से ये दशरथ जी महाराज का प्रसंग हमें बताता है। दशरथ जी महाराज का प्रसंग जीवन में ये बताता है कि जब आपके जीवन में पूर्ण समर्पण होगा तो गुरु का आशीर्वाद आपके जीवन में इस प्रकार होगा कि असंभव काम भी संभव हो जाएगा। जिस समय दशरथ जी महाराज के हृदय में ग्लानि उत्पन्न हुई है, दशरथ जी महाराज के हृदय में ग्लानि उत्पन्न कब हुई? अन्य रामायणों में चर्चा मिलती है। दशरथ जी महाराज एक बार अपने मित्र इंद्र के पास गए, इंद्र से मिलकर के लौटने लगे तो नारद जी पहुंच गए स्वर्गलोक। नारद जी का बड़ा स्वागत किया इंद्र ने, सिंहासन पर बैठने के लिए कहा तो नारद जी ने कहा इंद्र मैं तुम्हारे सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। इंद्र ने कहा महाराज क्यों नहीं बैठ सकते, क्यों नहीं बैठ सकते? नारद जी ने कहा तुम्हारा ये सिंहासन अपवित्र है। अपवित्र है? क्यों महाराज अपवित्र है? नारद जी ने कहा अभी दशरथ जी आए थे। इंद्र ने कहा हाँ महाराज आए थे, तुमने उनको आज सिंहासन पर बिठाया। इंद्र ने कहा बिल्कुल, आधा सिंहासन उन्हीं के लिए है। देवासुर संग्राम में उन्होंने मुझे जीत दिलवाई थी, मैंने वचन दिया है आधा सिंहासन उन्हीं का है। नारद जी ने कहा उन्हीं के बैठने से ये सिंहासन दूषित हो गया है। क्यों महाराज?
नारद जी ने कहा उनको कोई पुत्र नहीं है। इंद्र ने कहा तो फिर ये पवित्र कैसे होगा? नारद जी ने कहा संसार के समस्त तीर्थों का जल लेकर के आओ और इसे धो, तब ये पवित्र होगा। इंद्र सारे तीर्थों का जल लाकर धोने लगा। इधर नारद जी वहां से निकले, पहुंच गए दशरथ जी के पास में। दशरथ जी अभी रास्ते में हैं, पहुंचे नहीं हैं अयोध्या। रास्ते में रोक लिया, राजन कहां से आ रहे हो? दशरथ जी ने प्रणाम करके कहा गुरुदेव, इंद्र के पास, अपने परम मित्र के पास गया था मैं। नारद जी ने कहा तुमको इंद्र को परम मित्र कहते शर्म नहीं आती? इंद्र तुमको कपट रूप में देखता है, मन में कपट रखता है, और तुम उसे अपना परम मित्र कहते हो। दशरथ जी ने कहा क्यों महाराज? नारद जी ने कहा तुम अभी स्वर्गलोक गए थे, तुम्हारे वहां से आने के बाद इंद्र अपने सिंहासन को सारे तीर्थों से शुद्ध कर रहा है। दशरथ जी ने कहा क्यों? नारद जी ने कहा तुम सिंहासन पर बैठे थे, तुम्हारे बैठने से वो अपवित्र मान लिया है। क्यों महाराज? क्योंकि तुम्हें पुत्र नहीं है। दशरथ जी ने कहा जब तक मैं देखूंगा नहीं मुझे भरोसा नहीं होगा। पहुंच गया देखने के लिए। जैसे ही देखा दशरथ जी ने, मन में ग्लानि उत्पन्न हो गई। जब मन में ग्लानि उत्पन्न हुई तो सोचे कहां जाएं। दशरथ जी चाहते तो राजमहल चले जाते, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, तमाम रानियां थीं, लेकिन कहीं नहीं गए। मन में जो ग्लानि थी वो सिर्फ गुरु को छोड़ करके और कोई दूर नहीं कर सकता था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बड़ी सुंदर बात, एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाहि। गुरु गृह गया हूँ तुरत मही पाला, गुरु गृह गया हूँ तुरत मही पाला। चरण लागी करे विनय विशाला। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। गुरु गृह गया हूँ तुरत मही पाला, एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। मन में ग्लानि उत्पन्न हुई, सीधे पहुंच गए, गुरु जी के पास पहुंचे। अच्छा देखिए यहाँ पर एक हमें संदेश प्राप्त होता है। कथा आ गई है तो मैं बता रहा हूं आपको। वैसे प्रसंग से ये अलग है, लेकिन कथा आई है तो बता देना अच्छा होता है। जीवन में सबके सामने रोना नहीं चाहिए। प्रायः लोगों का स्वभाव होता है कि अगर हृदय में कोई दुख है, परिवार में कोई दुख है, कोई संकट है, तो हम घूम घूम करके जो ही मिलता है उसी के सामने रोने लगते हैं। सबके सामने रोने से आपका संकट दूर होने वाला नहीं है। आप घूम करके पूरी चौपाटी पर लोगों से बता दो अपने दुख को, लेकिन आपका दुख किसी कोई दूर नहीं कर सकता। कथा जीवन में हमें ये बताती है कि सबके सामने रोना नहीं चाहिए और सबके सामने अपने हृदय की खुशी को भी बताना नहीं चाहिए, नजर लग जाती है। आप अपने हृदय की खुशी की चर्चा सबसे करोगे, जरूरी नहीं कि आपकी खुशी को देख करके हर व्यक्ति खुश हो जाए। लोग मनाने लगते हैं कि ये खुशी क्यों है, इनके जीवन में इतनी खुशियां क्यों आ रही हैं, और दुखी हैं। आप सबसे दुख की चर्चा करोगे तो लोग कहेंगे बड़ा अच्छा है, बड़ा उछल रहे थे ना, अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया तो समझ में बहुत अच्छा है। सामने आपके रोएंगे, आपके दुख में कहेंगे अरे रे 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 बड़ा खड़बड़ हो गया, और मने मन कहेंगे बहुत अच्छा है, और हो जाए और हो जाए, है ना। तो जीवन में ये हमें शास्त्र हमारे बताते हैं कि जीवन में आपके एक इस प्रकार के व्यक्ति होने चाहिए, विशिष्ट व्यक्ति। वो विशिष्ट व्यक्ति कौन है? हमारे शास्त्रों ने उन्हें गुरु
गुरु की उपाधि दी है, गुरु पद दिया है। जीवन में गुरु हमारे जो होते हैं, अगर आप गुरु से दुख की चर्चा करते हैं तो गुरु आपके दुख को सुन करके दुखी हो जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरे शिष्य का दुख दूर कर दो, इसके जीवन में प्रसन्नता ले आओ। सुख देखेंगे, आप अपने सुख को बताएंगे तो गुरु जी प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान इसके सुख को और बढ़ा दो, इसके जीवन में सुख की घड़ियां कम ना हो और सुख आ जाए। लेकिन सच बताऊं, बुरा नहीं मानेंगे। आज जीव का स्वभाव क्या है, गुरु जी के पास जाते हैं, दुख की तो चर्चा करते हैं लेकिन सुख की चर्चा नहीं करते, सुख नहीं बताएंगे। सुख इसलिए नहीं बताएंगे कहीं गुरु जी कह ना दें कि आश्रम बन रहा है, एक कमरा तुम्हारी तरफ से बनना चाहिए। कहीं गुरु जी ये ना कह दें मन में ये चोर चल रहा है, क्षमा चाहूंगा, बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सत्य है। कथा बताती है, आप देखिए गुरु जी के पास दशरथ जी गए हैं तो सिर्फ दुख नहीं बताया, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, अपना दुख भी बताया तो सुख भी बताया। गुरुदेव आपकी कृपा से जीवन में सब कुछ प्राप्त है, सारी चीजें हैं, एक कमी है, एक दुख है, एक ग्लानि है, क्या मुझे पुत्र नहीं है। तो गुरुजी प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हुए गुरुजी? गुरुजी इसलिए प्रसन्न हुए कि आज मेरा शिष्य मेरे पास समर्पण भाव से आया है, आज मेरा शिष्य सुख दुख सब कुछ बता रहा है। गुरुजी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, राजन चिंता मत करो, धरहूं धीर होई है सुत चारी, धरहूं धीर होई है सुत चारी। तुम एक पुत्र की आकांक्षा लेकर के आए हो, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी अपने अंश के साथ तुम्हारे महल में अवतरित होंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। ये गुरु की महिमा है, लेकिन ये जीवन में कब होगा? माता पार्वती कहती हैं, नारद बचन न मैं परिहरऊं, मैं नारद जी के वचन को बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे अपने गुरु के वचनों पर विश्वास है। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिदिते ही, जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनत्यूं सिख तुम्हारी धरि सीसा। अब मैं जन्मू संबोहित हारा, को गुण दूषण करें बिचारा। प्रेम से बोलिए जय। माता पार्वती ने कहा, भगवान आप अगर पहले मिले होते तो शायद मैं आपकी बात पर विचार करती, आपने मिलने में थोड़ा देर कर दिया, इसलिए आप जितना समय आप मेरे पास दे रहे हैं उतना किसी और के पास जाकर के दीजिए, तो हो सकता है उसका कल्याण हो जाए। जब माता पार्वती के दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास को देखा, सप्त ऋषियों ने मां के चरणों में गिर पड़े, मां के चरणों में समर्पित हो गए। सप्त ऋषियों ने कहा, धन्य है मां, आपके जैसा भगवान शिव के चरणों में कोई अनुराग नहीं रह सकता। सप्त ऋषिगण चरणों में गिर करके मां की स्तुति करते हुए कहते हैं, मां मैं पापरऊं करई जगदम्बा, तुम गृह गवनऊं भयहूं विलंबा। देखी प्रेमू बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। बोलो दुर्गा मैया की।
सप्तऋषियों ने कहा, माँ धन्य हैं आप, जय जय जगदम्बिके भवानी। आप जगत की माँ हैं और भगवान शिव संसार के पिता हैं। तुम माया भगवान शिवो, सकल जगत पितु मातु, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सत गातु। बोले भक्त वत्सल भगवान की। सप्तऋषिगण आए थे परीक्षा लेने के लिए, माँ के चरणों में प्रणाम करके चल पड़े और इधर भगवान शिव के पास आए। भगवान शिव ने कहा, सप्तऋषियों परीक्षा ले आए। सप्तऋषियों ने कहा, भगवान माता धन्य है, आपके चरणों में माँ का सच्चे हृदय से अनुराग है। जैसे ही भगवान शिव ने सुना कि सच्चे हृदय से अनुराग है, भगवान शिव प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए और भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि समाधि में चले गए। समाधि लग गई, अखंड समाधि लग गई। और इधर शिवजी समाधि में गए तो एक ताड़कासुर नामक दैत्य का जन्म हुआ है। क्या कथा है, बड़ी सुंदर, कल आपके बीच चर्चा करेंगे। आइए वाणी को विश्राम की ओर ले चलते हैं। समय विश्राम की ओर है। प्रेम से 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करेंगे। उसके बाद में सुंदर भगवान की आरती में आप सभी लोग सम्मिलित होंगे। देखते देखते आज 6 दिन निकल गया। आज एकादशी है। एकादशी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक मंगल में शुभकामनाएं। 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा महोत्सव यहाँ बड़े प्रेम से सुंदर सुबह 7 बजे से मनाया जाएगा। गुरु जी का अभिषेक होगा। मैं व्यासपीठ से, मंच से आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, आप सभी लोग 10 तारीख की सुबह प्रातःकाल 7 बजे पधार करके गुरु जी के अभिषेक को करके अपने जीवन को लाभान्वित करें। ये साक्षात भगवत स्वरूप आपके सामने विराजमान है, ये कोई मूर्ति नहीं है, साक्षात भगवान विराजमान है। इस सुंदर लाभ को उठाएं। 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा गुरुवार के दिन पड़ रही है। बड़ा सुंदर संयोग है। प्रातःकाल 7 बजे से गुरु जी का अभिषेक होगा। अधिक से अधिक संख्या में आप सभी लोग उपस्थित हों और प्रेम से प्रसाद पा करके गुरु जी का अभिषेक करके जीवन को लाभान्वित करें। इसी मंगल में शुभकामना के साथ में वाणी को विश्राम देते हैं। प्रेम से 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करेंगे। उसके बाद आरती में सम्मिलित होकर के प्रसाद लेकर के ही सभी लोग जाएंगे। प्रेम से सभी लोग बोलेंगे, बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम, हरे रामा रामा। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ भगवान। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ भगवान। राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण। राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण। हरे रामा रामा राम, सीता राम राम राम, हरे रामा रामा। हम राम सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। बोली राजा रामचंद्र भगवान की, माता पितृ चरण की, सदगुरुदेव भगवान की, वीर बजरंग बली की, गुरु गंगेश्वर वेद धाम की जय।